हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें 3 नोटिस हैं और 3 नोटिस का क्या कंक्लूजन है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसमें हम लोग वही आप लोगों की एनटीपीसी की एग्जाम डेट क्या हो सकती है उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो, जितने भी मैंने आप लोगों के एनटीपीसी की एग्जाम डेट से रिलेटेड वीडियो बनाई है उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को नया देखने को मिला है और इसमें भी कुछ नया आप लोगों को फैक्ट ही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो 3 नोटिस दिखा देता हूँ। हालांकि 2 नोटिस है जो आप लोगों ने देख चुके हैं, लेकिन तीसरा नोटिस मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या है वो। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, डीएसएसपी की आप लोगों की एग्जाम डेट आई थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टीसीएससी दोनों के आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो आप लोगों का डीएसएसबी हो चाहे वो आप लोगों का रेलवे हो। ठीक है, एसएससी के भी यही कंडक्ट कराता है। तो लैब्स का थोड़ा सा इशू होने वाला है। तो इसमें आप लोग एग्जाम देख पा रहे होंगे, 1 अप्रैल का है, 11 अप्रैल का है, 12 का है, 23 का है, 24 का है। फिर यहाँ पर मई का पूरा स्लॉट जो है यहाँ पर खाली दिया गया है। ठीक है, जून की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, अप्रैल में भी जो बीच में जो दिन बचे थे ना, 1 से 11 के बीच में, 11 12, फिर 12 के बाद से 23 24, तो इसमें भी कुछ डेट्स में डीएसएसबी ने बाद में जो एक नोटिस जारी करा था। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, 16 अप्रैल का पहले एग्जाम नहीं था लेकिन इस बार रखा गया है, और 17 अप्रैल का भी एग्जाम है इसमें, और फिर आप लोगों का 21 अप्रैल का भी एग्जाम रख दिया इन्होंने, फिर 22 अप्रैल का भी एग्जाम रख दिया। तो पहले आप लोगों का 5 दिन था अप्रैल में डीएसएसबी के एग्जाम, लेकिन उसके बाद से 3 और ये 4 दिन और हो गए। तो टोटल डीएसएसबी के 9 दिन के एग्जाम जो है अप्रैल में होने वाले हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि डीएसएसबी के सारे एग्जाम होते हैं दिल्ली में। ठीक है, तो इशू होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा सेंटर इधर उधर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन डेट पर आप लोगों को एग्जाम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इसके एप्लीकेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, ये 2 नोटिस मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, अभी देख लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि आप लोगों के मई में एग्जाम होने की संभावनाएं क्यों हैं। देखो, ये नोटिस आप लोगों ने देखा होगा एसएससी का, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को रेलवे का एक कैलेंडर दिखा देता हूँ। ये जो उस टाइम पर बहुत मतलब ज़्यादा वायरल चल रहा था और काफ़ी हद तक चीज़ें इसके अनुसार ही चली हैं। यहाँ पर देखो, एएलपी का कंप्लीट प्रोसेस हो गया, टेक्नीशियन का आप लोगों का कंप्लीट प्रोसेस हो गया, सब इंस्पेक्टर का आप लोगों का प्रोसेस अब चल ही रहा है, कांस्टेबल का आप लोगों का कंप्लीट ही हो जाएगा, और जेई का भी आप लोगों की चीज़ें चली रही हैं। लेकिन देखो, एनटीपीसी के बीच में और जेई के बीच में एक एग्ज़ाम था आप लोगों का पैरामेडिकल कैटेगरीज को लेकर के, जो आप लोगों का टेंटेटिवली शेड्यूल था मार्च में। ठीक है, अब इतना तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एनटीपीसी में एज़ कम्पेयर टू पैरामेडिकल काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप करे गए होंगे। एनटीपीसी खाली ग्रेजुएट लेवल की बात करते हो तो 58 लाख आप लोगों के फॉर्म फिलअप करे गए हैं। वहीं पैरामेडिकल की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 20 से 25 आप लोगों के मैक्सिमम होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, आप लोग 15-20 के आसपास इसका एवरेज लेके चलिएगा। ठीक है, अब देखो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराने के लिए डीएसएसपी रेलवे को दोस्तों पूरा मंथ चाहिए, क्योंकि 58 लाख कैंडिडेट को एक महीने में कम शिफ्ट में एग्जाम कराना बहुत ज़्यादा एक मतलब टफेस्ट टास्क होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख ली, क्योंकि एनटीपीसी से पहले आप लोगों को पैरामेडिकल भी है, तो ये चीज़ आप लोग गांठ मान लो। नीचे हम लोगों को बात करते हैं, ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये नोटिस मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप लोगों के एग्जाम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। देखो, स्टार्टिंग के 3 एग्जाम आप लोग देखिए। यहाँ पर जेएसए का आप लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम है, यूडीसी का आप लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और आप लोगों का एएसओ का डिपार्टमेंटल एग्जाम है। ठीक है जी, और ये जो आप लोग शेड्यूल देख रहे हैं ना इनका, ये देखो, अप्रैल से मई के बीच में है, इसका भी अप्रैल मई में है, और इसका भी अप्रैल मई में है। तो तीनों जो ये एग्ज़ाम है इनका अप्रैल और मई के अंदर टेंटेटिवली ये चीज़ें शेड्यूल है। अब इनका एडमिट कार्ड आया है नहीं आया है, स्टेटस आया, वो चीज़ें यही जाने, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के अंदर चलती है, ये पब्लिक नहीं होती हैं। जो इनके लिए अप्लाई करते हैं वही जो है इनका स्टेटस वगैरह देख पाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अप्रैल में आप लोगों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि एक तो अप्रैल में आप लोगों का एक तो अप्रैल में कहाँ गया, एक तो अप्रैल में आप लोग देखो 3 चीज़ें हैं। अप्रैल में आप लोगों का पैरामेडिकल हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल में ही आप लोगों के डीएसएसबी के एग्ज़ाम शेड्यूल करे गए हैं। ठीक है, और अप्रैल के अंदर ही आप लोगों के ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी चलने हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी चलने, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों के एग्जाम पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाली हैं। पैरामेडिकल में आप लोग 10 से 15 लाख 20 लाख बच्चे मान के चलिए। ठीक है, डीएसएसबी में भी टोटल यदि मैं सारा इनका कैलेंडर का लगाऊं तो ये भी 10 लाख के आसपास पहुंच ही जाएंगे, और डिपार्टमेंटल की बात करें तो ये 50-60 हज़ार के आसपास ये भी होंगे। 50-60 हज़ार तो ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एएसओ का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का 2022, 2023 और 2024 है, 3 साल के लिए आप लोगों को कराया जाएगा। लेकिन ये दोनों 2024 है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 15-20 हज़ार आप लोग इसके मान सकते हैं। तो अप्रैल का पूरा शेड्यूल हो सकता है कि पैरामेडिकल और डीएसएसपी के लिए ही हो, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम कराने के लिए एनटीपीसी अकेला दोस्तों 58 लाख कैंडिडेट्स लेकर के बैठा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और इसलिए शायद मई के बीच में मई का स्लॉट जो है पूरा ही खाली छोड़ा गया है। वहीं मैं जून की बात करूँ,
किधर गया, एक सेकंड रुकिए आप लोग, ऊपर है शायद, हाँ जी। अगर यदि मैं जून की बात करता हूँ, जून में भी देखो डीएसएसबी ने ज़्यादा लैब्स नहीं लिए हैं। एक तो आप लोग 6 जून का देखेंगे, फिर 8 जून का देखेंगे, फिर 22 जून का देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, मतलब इस तरह के एग्जाम है जिनके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भी आप लोगों का इतना ज़्यादा जो है लैब्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो एनटीपीसी यूजी का आप लोग का जो है अंडर ग्रेजुएट वाला, वो आप लोगों के जून में होने की संभावनाएं हैं। बाकी सीजीएल हो सकता है कि लास्ट से जून को स्टार्ट करते, लेकिन यदि एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला इसके अंदर कराया जाता है जून के मंथ में, तो फिर आप लोगों को जुलाई ही जाएगा। सीजीएल जून में जाने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।